बेटा यहाँ रख दो। नौकर समझ रखा है क्या? बैठो बेटी। लड़की को तो देखो। अंकल ये कौन है? सामने वाले घर में रहता है। ओह, मेरे बेटे की तरह ही। अंकल आप रिश्ता मत जोड़िए, गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं आपको इतने दिन से अंकल अंकल कहते आ रहा हूँ ना। हाँ मुझे ससुर बोलना है। हाँ मुझसे नहीं होगा अंकल। नहीं नहीं, अंकल कहने से प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझसे अब नहीं होता ससुर जी। अब नाटक नहीं होता। मुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? आपसे नहीं, आपकी बेटी से। रानी, हाँ? आई लव यू। हाँ? अगर मैं तुम्हें पसंद हूं तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या कर रहे हो बेटा? रुकिए ससुर जी। अ, देखो रानी, अब तक हर रोज रात में तुम्हारा ही नाम सोचकर सोता हूँ। अरे सोचने से क्या फायदा? फायदा उसे पता है ससुर जी। देखो रानी, मैं फिर से कहता हूँ, आई लव यू। तुम्हें इससे करनी है? इस छछुंदर से शादी करनी है? पापा क्या है ये सब? अरे क्या बोल रहे हो तुम? चलता हूँ ससुर जी। देखिए आप बुरा मत मानिए। द्वारका नगर ब्लास्ट में जुड़े पप्पू नाम के व्यक्ति को किसी अनजान व्यक्ति ने मार के उसे पार्क में फेंक दिया है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। भावेश, अभी वहाँ के हालात क्या है? अभी यहाँ लाश पे एक चिट्ठी पाई गई है जिसमें लिखा हुआ है 761 762 जो बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, और इसमें यह भी लिखा है कि मैं इससे जुड़े हुए सभी गुनाहगारों को मार डालूंगा। देखा सर? कौन है वो? पता नहीं, कहाँ रहता? मुझे नहीं मालूम। क्या मालूम? वो चाहे जो भी हो, वो कल का सूरज नहीं दिखेगा। वो सामने उस घर में रहता है। हाय गाइस, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो ना? वो मेरा ही घर है। 10 बज चुके हैं, कॉलोनी में सब आराम से सो रहे हैं। यहाँ पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ चल के आराम से बात करते हैं। तुम लोग तो बड़े फास्ट हो यार, बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ। भाई बोल। मिल गया वो। फोन उसे दे। ले भाई से बात कर। भाई मतलब? नाम क्या है, काम क्या है? नाम काम से क्या लेना? भाई से बात कर। नहीं करूँगा, बोल दे उसे मुझे उससे बात नहीं करनी। भाई लाउड स्पीकर ऑन कर। क्या रे, मैं कौन हूँ नहीं बताएगा तो मुझसे बात नहीं करेगा? नहीं बात करूँगा। तो फिर सुन, द्वारका नगर में दिवाली मनाने वाला मैं ही हूँ। इतने दिन से मैं तुझसे ही बात करने का इंतजार कर रहा था। तूने इन टट्टुओं को क्या कह के भेजा मुझे नहीं पता, पर ये मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। 10 मिनट के बाद फोन कर, तब तक मैं इन्हें सुला देता। मुझसे बात कर। बोला ना, 10 मिनट बाद जी भर के कर लेना।
अरे शाबाश, टाइमिंग तो तेरी बहुत अच्छी है। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मुझे तू चाहिए, तुझे जान से मारना है। मुझे मारोगे? मैं कौन हूँ जानते हो? नहीं जानता। कहाँ रहता हूँ जानते हो? नहीं जानता। कैसा दिखता हूँ जानते हो? नहीं जानता। तो बिना पहचान के मुझ तक कैसे पहुँचोगे? मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू आएगा मेरे पास भाग के। ओह, मेरी बात लिख के ले ले। मैं ऐसा काम करूंगा कि तू दौड़ते भागते मेरे पास आएगा। मुझे जानते नहीं और अपने पास बुला लोगे? जानता हूँ, तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तू द्वारका नगर ब्लास्ट के लिए 2 साल से प्लान कर रहा था। तू राजस्थान बॉर्डर पार करके यहाँ पर आया है और तुझे यहाँ रिसीव करने वाला कुरैशी है। तू यहाँ से मुंबई गया था। मुंबई में तुझे पनाह देने वाला फैजल है। 1 हफ्ते पहले तू हैदराबाद आया था। तुझे यहाँ फेक सिम कार्ड, फेक पासपोर्ट देने वाला और तुझे यहाँ पनाह देने वाला असगर है। इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुझे बॉम्ब सप्लाई सैयद ने किया था। अमोनियम लाने वाला अकबर है। इस तरह तुझे जाने अनजाने हेल्प करने वाले टोटल 13 लोग थे और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और रही तेरी बात, तो जिस दिन तू मेरी आंखों के सामने आएगा उसी दिन तेरी स्पेशल दिवाली होगी। तुझे ऐसे जलाऊंगा कि तेरी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं दिखेगा। जितनी दूर तू मुझसे भागने की कोशिश कर रहा है कर ले, लेकिन तू मरेगा तो मेरे ही हाथों, मेरे हाथों मरेगा तू। सेवन 6-1 762 क्या है? क्या हो सकता है? लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब सारी दुनिया में लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर है। What about 6? मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया, मतलब 6 नंबर पर है हैदराबाद। 7 इंडिया, 6 हैदराबाद। तो फिर ये 1 और 2 क्या है? मे बी ये पर्सन्स होंगे और उनमें से 761 मतलब मेन पर्सन होगा, 762 मतलब उसका असिस्टेंट होगा। इन्हें भी पकड़ना होगा, लेकिन कैसे? तुमने उसे इतना भड़काया क्यों? वो जो कोई भी है उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। वो सिर्फ हुआ है वही जानता है, लेकिन जो होने वाला है वो नहीं जानता। एक और बात, हम यहीं हैदराबाद में उसे यही पता है। हम उसके पास कैसे जाएंगे वो यही सोचता होगा। उसे ऐसे ही सोचने दो, तब तक हम अपना काम पूरा कर देंगे। क्या हो गया तुम्हें? तुम रात को मेरा फोन कट करती हो और सुबह होते पूछती हो कि आप कौन बोल रहे हैं। तुम जैसे लोगों से बचना भी तो पड़ता है। तुम्हारे सामने से तो नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भेजे में कुछ कचरा घुस गया है। जरा देखने तो दो। ए रानी, अरे क्या हुआ यार? परसों रात को पब में तुमने क्या किया? ओह, तो तुमने देख लिया। वैसे इतनी रात को तुम बाहर कर क्या रही थी? चुपचाप चद्दर तान के सो जाती तो मैं तुम्हारे सपने में आ जाता। कहाँ सपने में आएगा? और कहाँ आऊंगा? क्या यहाँ आऊंगा? अरे अरे ये ऑफिस है। हाँ तो सब देख रहे हैं। छोड़ो ना, मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्या हुआ? तुम इस तरह आवाज क्यों निकाल रही हो? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। जो चाहिए वो मिलेगा क्या? हो सकेगा तो दे दूंगी। नहीं हो सका तो भी देना पड़ेगा। फोन किया तो कट करोगी? नहीं करूंगी। मुझे नहीं पहचानने की गलती करोगी? नहीं करूंगी। मुझसे शादी करोगी? नहीं करूंगी। करूंगी करूंगी। ठीक है तो जाओ। ये रहा उसका घर। अगर हम 10 मिनट रुके तो उसे देख सकते हैं। उसके ऑफिस से आने का समय हो गया है। जरूरत नहीं है, चलो। ये 761 और 762 दोनों को बाहर निकालना ही पड़ेगा, पर ये दोनों होंगे कहाँ? क्या बात है, परेशान लग रहे हो?
क्लाइंट हेड ने फोन किया था। ये तो अच्छी बात है ना। दिमाग खराब करके रखा है। दिमाग खराब कर दिया? और नहीं तो क्या। क्या दिमाग खराब कर दिया? और नहीं तो क्या, मैंने उसका काम नहीं किया। टीएल मैनेजर ने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताया होगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिपार्टमेंट हेड को बताया होगा, और डिपार्टमेंट हेड ने क्लाइंट हेड को बताया होगा, और फिर उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरी डेली रिपोर्ट में हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी सारी रिपोर्ट यूएसए क्लाइंट हेड को दे देनी चाहिए। क्या कहा? अपने डेली की रिपोर्ट ऊपर वाले को पहुंचा देनी चाहिए, यही बोला। मतलब हम यहाँ पर काम करते हैं और हमसे काम कराने वाला क्लाइंट हेड कहीं और रहता है, पर हम जो भी करते हैं उसे पता चल जाता है। फिर तो 761 और 762 से काम कराने वाला वो क्लाइंट हेड कहीं ना कहीं जरूर बैठा होगा, वहीं से कंट्रोल करता होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, ये सारी जानकारी उसे होगी। तो अगर क्लाइंट हेड को पकड़ लिया जाए तो इनके बारे में सब पता चल जाएगा। लेकिन जब यही नहीं मिल रहे हैं तो वो कैसे मिलेंगे? कैसे? इनका बॉस कहाँ होगा? कौन होगा? इन्हें कैसे पकड़े और इनके बॉस को कैसे पकड़े? इन सबको बाहर कैसे निकाला जाए? एक आइडिया है। यस। अब तक हमने छोटे छोटे काम किए हैं, पर अब एक बड़ा धमाका करना पड़ेगा। इतना बड़ा धमाका कि वर्ल्ड वॉर की तरह हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। इसके लिए बराबर 10 मिनट पहले सारे काम होने चाहिए। क्या कहा उसने? वो मैं बाद में बताऊंगा। इस काम के लिए मुझे आदमी चाहिए। 200 लोग दे दूं? मुझे 300 लोग चाहिए। 300 लोग क्यों? वो जो भी है हमारी इंक्वायरी अच्छे से कर रहा है, इसलिए हमारे आदमी हम नहीं यूज करेंगे। मैंने न्यूज़पेपर में बंगारू बस्ती के गुंडों के बारे में पढ़ा था। ओह, तुम हिंदी पढ़ने में एक्सपर्ट हो? इंग्लिश पेपर। ओह, बंगारू बस्ती के गुंडों के बारे में था। सच में? वो बहुत ही अच्छे लड़के हैं, सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए। क्यों, किस लिए? ये सब सवाल नहीं करेंगे वो। सुनिए सुनिए, कहाँ हैं? सुनिए ना। हाँ बोलो। सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है। आप हैं कहाँ? मल मूत्र विसर्जन में हूँ। कहाँ? बाथरूम में हूँ यार। आओ। बोलो क्यों आई हो? तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? देखो टेबल पर ही होगा। तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? बुक्स के पास। और सुनो, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड क्या है? क्यों पूछ रही हो? बताओ ना यार। 2526। 2526। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, कल टीवी में रिंग का एड देखा था, बहुत अच्छी लगी। अपनी शादी में वही पहनूंगी मैं। क्या मतलब है? गोल्ड रिंग? नहीं बाबा, डायमंड रिंग है। क्या डायमंड रिंग? हाँ। वो कितनी महंगी है? छी 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 छी। हाँ, ये सब छोड़ो यार, ये बताओ वो कितने की है? सिर्फ 2 लाख। 2 लाख की है? क्रेडिट कार्ड मेरे पास कब से, लेकिन मैंने आज तक कभी 10,000 भी खर्च नहीं किया, और तुमने एक ही दिन में 2 लाख खर्च कर दिए। रिंग बहुत अच्छी है अच्छा? यार। तो खुद अपने पैसों से खरीद लेती ना, खामखा मुझे चूना लगा दिया। तुमने तो कल मुझे हक कर लिया ना। तो उस हक के 2 लाख रुपए फिर किस किया तो लुट जाऊंगा। शांत हो जाओ, क्या इतने छोटे से अमाउंट के लिए तुम फिक्र कर रहे हो? ये छोटी सी अमाउंट है तो मेरे पास क्यों आई? नाश्ते के लिए बुलाने आई। नाश्ते के नाम पर 2 लाख रुपए खर्च करा दिए, कल लंच पे बुलाने आओगी, फिर तो मैं ही बिक जाऊंगा। बाप रे, कमाल की लड़की हो तुम। कभी लंच और डिनर के लिए मत बुलाना, अब जाओ। 300 लोग चाहिए। हाँ। इतने सारे लोग चाहिए मतलब काम बहुत बड़ा है क्या? काम बड़ा ही होगा भाई। कब चाहिए? मैं बताऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। गुड मॉर्निंग मैडम, ऑर्डर प्लीज। बस 2 मिनट दे दो। ओके श्योर। हे, तुम्हारा पेट है कुआं? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अभी तो नाश्ता करके आई हो और फिर 2 मिनट के बाद तुम्हें फिर से ऑर्डर देना है? तुम्हें भूख लगी है क्या? अरे ऑर्डर नहीं देंगे तो बैठेंगे कैसे? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? थोड़ी देर आराम से बात करने के लिए। बात करने के लिए, वो भी शांति से। शाम को मिल रही हो ना? कब मिलूंगी? अरे भाई साहब, आप कैफे में बैठे हैं, गार्डन में नहीं आए हैं। सुनो ना सोना मोना, मैंने जो डायमंड रिंग देखी है ना, बहुत सुंदर है, लेकर दोगे बहन जी, ना? चेयर वहाँ रखी हुई है, विराजमान हो जाइए। ए, ये क्या कर रहे हो? ये क्या चल रहा है इन सबका? दिन भर आपस में चिपके रहते हैं और रात भर जगराता करते हैं। उनके बारे में तुम चिंता मत करो, जाने दो उन्हें। तुम मेरी बात करो ना। क्या बात करनी है? ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों पसंद किया? तुम्हें पसंद करने के पीछे 3 वजह हैं। जरा बताना तो। पहली वजह, तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो, तुम में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि आजकल की लड़कियां सुबह उठती ही नहीं है। उठती हैं तो मोबाइल की शक्ल देखती हैं और फिर से सो जाती हैं, पर तुम वैसी नहीं हो, तुम रंगोली बनाती हो। ओह, दूसरी वजह? तुम्हारी इनोसेंस और इंटेलिजेंस। तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन फिर भी तुम्हें घमंड नहीं। कल को गलती से फिर मैंने हाथ भी उठा दिया
तो तुम मुझसे लड़ोगी नहीं, मुझ पर गुस्सा नहीं होगी, बल्कि अपनी आंखों में आंसू भरकर मेरे गले लगकर कहोगी मुझे क्यों मारा तुमने, और उसके बाद सारा गुस्सा थूक दोगी। तो तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाना चाहते हो क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी पलकों पर रखना चाहता हूँ। और तीसरी वजह? आजकल की लड़कियां बड़ी शकीरा टाइप की हो गई हैं, लेकिन तुम सावित्री टाइप की हो। तुम मॉडर्न भी हो और ट्रेडिशनल भी। ऐसा कुछ नहीं है, सब लड़कियां मेरे जैसी होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तुम्हारी जैसी नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता। तो क्या मैं ये बात प्रूव करके दिखा दूं? हाँ। एक काम करते हैं, आज वीकेंड है तो मैं तुम्हारी सारी फ्रेंड्स को एक एक करके फोन लगाऊंगा और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि फर्क क्या है। ओके। सबसे पहला फोन किसे करूं? सुकन्या को कॉल करूं? नहीं, उसके घर पर फोन करूं। हेलो। नमस्ते अंकल, मैं सुकन्या की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटी। अंकल, सुकन्या है? वो ऑफिस की किसी मीटिंग के लिए बैंगलोर गई हुई है बेटी। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ओके बेटी। देख लिया, वीकेंड पे भी काम कर रही है और तुम उसे शकीरा वकीरा बोल रहे थे। अब उसे फोन करो। हाय रानी, क्या बात है, संडे को फोन किया? कहाँ हो तुम? मैं मुन्नार में हूँ। वहाँ क्या कर रही हो? बॉयफ्रेंड के साथ आउटिंग पे आई हूँ। ओके ओके, मैं रखती हूँ, बाय। तो अब समझ में आ गया? अब दूसरी फ्रेंड की बारी। कॉल करूँ? नहीं, घर चलते हैं। हाय। हाय, क्या बात है? मम्मी डैडी घर पर नहीं है और ऑफिस का काम पेंडिंग है, इसीलिए मैं यहाँ आई। अरे बाप रे, मैं तुझे कंपनी देती हूँ। नहीं नहीं, कंपनी देने की जरूरत नहीं है, कंपनी देने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड है अंदर। तो उसने तुम्हें अंदर नहीं बुलाया? इसके पेरेंट्स बाहर गए हैं तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया है। तो अब समझ में आया तुम में और हमने क्या फर्क है? बहुत अच्छी तरह। तो अब चले? चलो।